इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की रूस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आए हैं। रूसी सदर से मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची की तरफ से अमरीका के लिए जंग के खात्मे और आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक पाकिस्तान को शराइत पेश की गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर करने की तजवीज़। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान को इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाख़लत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के सुल्तान हिथम बिन तारिक आल सईद से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी समेत इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, कतरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल, मुस्तकिल जंगबंदी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अख्तिलाफ़ात को सुलझाने के लिए ईरान को बराह रास्त राबता करने की पेशकश। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से वक्त पर साथ ना देने का शिकवा। कहा कि ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं। ईरान अमरीका मुसालिहत में पाकिस्तान के किरदार का एक बार फिर एतराफ़। कहा कि वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रोकीं। पाक भारत जंग में 11 जहाज़ गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के दो साबिक वज़राए आज़म नेफ्तली बेनेट और यायर लिपिड ने अपने सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा है कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो उसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा है कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। जनूबी लबनान में हलाक और जख्मी इसराइली फौजियों के इनखला के दौरान हिजबुल्लाह का ड्रोन से हमला। इसराइली फौजियों में भगदड़ मच गई। फायरिंग करके ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश। बारूदी ड्रोन हेलीकॉप्टर के नजदीक गिरा और जोरदार धमाके से फट गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर मज़ाहिमत का सामना करना होगा। नाकाम सिफारतकारी पर इंहिसार या इंतजार नहीं करेंगे। इतवार को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। जनूबी देहात में वापस आने वाले लाखों लबनानियों का इसराइली धमकियों के बाद फिर से इनखला। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी। अफगान तालिबान ने शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी, उलमाड़ा, पिसनी और गब्ड रूट्स में शामिल हैं। कराची, खुजदार, दलबंदीन, तफ्तान, गवादर, तुर्बत के रास्ते भी शामिल। सामान की नकलो हमल FBI की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। चीन के शहर चंगशा में हैवी इंडस्ट्री का दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा। सदर मुमलिकत ने सूबे हुनान के गवर्नर के जोहराने में शिरकत भी की। सूबाई पार्टी सेक्रेटरी शिन चियाओबिंग ने बताया कि हुनान के जामियात ने पाकिस्तानी इदारों से ताउन के 12 मुआहदे किए। 959 पाकिस्तानी तलबा हुनान के मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत का इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन। अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी गिरा दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के ख़त्म किया जा रहा है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्तों से बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। तालीमी इदारे भी खुल गए। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद में मामूलाती जिंदगी पूरी तरह बहाल हो चुके हैं। रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 12 रोज बंदिश के बायस सैकड़ों केसेस इल्तफा का शिकार हो गए। रेड जोन की बंदिश खत्म होने पर आला अदालत में आज से काम बहाल। 190 मिलियन पाउंड केस 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर था, ताहम कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। दरख्तों की कटाई रोकने से मुतालिक केस की समाअत भी ना हो सकी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38, लाहौर में 41, पेशावर में 37, जबकि कोयटा में पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शदीद गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी हल्के फुल्के कपड़े पहने, बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें और पानी उबाल कर पिएं। के बारे में मैं कहता चलूँ, ये बुनियादी तौर पर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी अब करार पाई है IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक, और इसको फ्लोरिडा में इस प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल है। ये खुसूसियत होती है हाई डेंसिटी वुड कहलाती है, और इसकी लकड़ी का जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये दरख्त मादूमी का शिकार हो रहा है। ऐसे पौधों को जो कि माहौल से मुतसादिब नहीं है और हमारी खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत जो है इस किस्म की मुहिम में ख़ास तौर पर इसकी सर्वेलेंस की ज़रूरत है।
कराची में सब्ज अहाता 2% से भी कम रह गया। हालिया अरसे में सिंध हुकूमत और शहरी इदारों ने कॉर्निकोरपस के दरख्तों को मरहलावार ख़त्म करके दरख्तों की मकामी इकसाम लगाने की पॉलिसी अपनाई, मगर इस मुहिम के दौरान ऐसे दरख्त भी काट दिए गए जो मादूमी के खतरे से दो चार करार दिए जा चुके हैं। माहिरीन ने जोर दिया है कि जो दरख्त कॉर्निकोरपस के मुतबादिल लगाए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ के तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कल ये दरख्त तरक्याती मनसूबों की नज़र ना हो जाए। मेरा भाई इमरान अली भी इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों। उसने बोला भाई शुमाली गजा को उन्हें जहाज़ को किडनैप कर लिया है, जदीद असले से लेस हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असलहा है जहाज़ पे और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब परेशान है, सो नहीं पा रहे, बार बार आँख खुलती है तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। बहरी जहाज ऑनर 25 पर सोमाली क़ज़ाक़ों ने कब्जा कर लिया। 10 से ज़ायद यरगमान पाकिस्तानियों में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। अहले खाना शदीद परेशान। मुग़वी इमरान, अमीन हुसैन, काशिफ और यासिर के अहले खाना की पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी मदद की अपील। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना भी ज़रूरी है। सेहत और ग़िज़ाइयत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बढ़ती आबादी सेहत के निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी में तेज़ी से इजाफे के बाद सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे इत्तलात, साइंस, टेक्नोलॉजी और IT, कानून, मादनियात और मेहनत के नए मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हिदायत। बाजोड़ और मानसहरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के क़याम की भी तजवीज़। काम की जगह रसानी कानून मज़ीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत। बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के जरिए आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की फराहमी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। हेल्थ कार्ड में न सिर्फ सूबे बल्कि मुल्क भर में बड़े और निजी अस्पतालों के नेटवर्क को शामिल किया गया। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की गई। रावलपिंडी में तालिब पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मदरसे का उस्ताद गिरफ्तार। मुतासरा तालिब के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि उस्ताद ने फटी हुई टोपी पहनने पर तालिब को प्लास्टिक के पाइप से मारा। पुलिस के मुताबिक तालिब का तिब्बी मुआयना करवा लिया है। तशद्दुद और हफ्ज़े बेजा में रखने पर तफ्तीश हो रही है। कोयटा में 6 साला बच्चे के अगवा में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिमा उसकी सगी खाला निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया गया। मजीद मुलजिमान की निशानदही के लिए मुलजिमा से तफ्तीश जारी। मुलजिमा ने बच्चे की रिहाई के बदले $60,000 तावान का मुतालबा किया था। बच्चे को 2 रोज कबल सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने मशरिकी बाईपास पर एक घर से बाजियाब करवाया था। कम उम्र बच्चे की मुबैना बैरून मुल्क स्मगलिंग की मुलजिमा की जमानत मंजूर। इस्तगासा ने अदालत को बताया कि मुलजिमा कमसिन बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके मौज़म बीक ले जाने की कोशिश कर रही थी। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल मुबैना गिरोह की निशानदेही हुई। अदालत ने कहा कि इस्तगासा के मरकजी गवाह के बयान से मुलजिमा के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं होते। कराची ईसा नगरी के करीब फायरिंग से नौजवान हम्माद की हलाकत के वाक़े की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हम्माद को सड़क पार करके दोस्त शहरियार की गाड़ी की तरफ आते देखा गया। हम्माद ने गाड़ी से पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ पर अजीज भट्टी थाने के पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। हम्माद ने गाड़ी में बैठते हुए पुलिस पर भी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में हम्माद जख्मी हुआ और बाद में दम तोड़ गया।
चार सू भीनी भीनी महक, कंक्रीट से भरे शहर के बीचों बीच तरोताजगी का दिलकश एहसास। मुजफ्फराबाद के शहरी ने अपनी छत पर 800 अक़साम के गुलाब लगा लिए। फूलों के शहदाई नज़ीर मुगल का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का पैगाम। उनके लगाए फूल सारे इलाके को महका रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी मुज़ाकराती टीम पर सख्त तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दो आला अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का कोई सिफारती तजुर्बा नहीं। सेनेटर मर्फी के मुताबिक दोनों मुज़ाकरातकार बड़े माली मफादात के टकराव का शिकार हैं और उनकी दौलत मशरिक़ वस्ता के हुक्मरानों से जुड़ी हुई है जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये एक तबाही है। नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स के नायब वज़ीर ख़ारजा के इजलास में अमरीका ईरान जंग पर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ज़बान को नरम करने की एक गैर मुतवक्की कोशिश की गई। इजलास में शरीक सफारतकारों ने मुश्तरका एलामिये में इस्तेमाल की गई ज़बान की मुखालफत की। रवां साल ब्रिक्स की सदारत भारत के पास है। भारत रवां साल सितंबर में 18वीं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। बरतानवी शाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका आज से शुरू होगा। अमेरिका में कांग्रेस से खिताब करेंगे। शाह चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमेरिका शेड्यूल के मुताबिक होगा। आलमी यौम रक्स पर आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग महफिल रक्स। मारूफ क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी की जानदार परफॉर्मेंस। अलीजे, टिबीटा ग्रुप और मानी चाव समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। डांसर्स की परफॉर्मेंस ने दिलों को छू लिया। और फन कवाली के बेताज बादशाह अजीज मियाँ का यौम पैदाइश। सूफियाना कलाम से दुनिया भर में शोहरत रखने वाले अजीज मियाँ को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। यहाँ आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद और पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, शांगला, बुनेर और नौशहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद और पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात, शांगला, बुनेर और नौशहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।